the points A90, B96, A90, B96, C minus 9,6, C minus 9,6, and D minus 9,0, and D minus 9,0 are the vertices of a अब ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्क्वायर, बी है रेक्टेंगल, सी है रोम्बस, और डी है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये चार मेरे को वर्टिसेस दे रखे हैं। बस ये बताना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये किसी स्क्वायर के हैं, रेक्टेंगल के हैं, ट्रेपेजियम के हैं या रोम्बस के हैं, किसके हैं, ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे दे रखा होता है ना, तो मैं ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये सबकी वैल्यूज निकालता हूँ। तो मैं सबसे पहले ए बी की लेंथ कैलकुलेट करूंगा। सॉल्यूशन में इसमें देखिए, सबसे पहले हम ए बी की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ए बी की लेंथ कितनी हो गई, 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 9 इज 0। यहाँ क्या बचा, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर तो सीधे सीधे 6 ही हो गया, उसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे। फिर आप देखिएगा बी सी, बी सी इज इक्वल टू बी और सी, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो -9 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गया। और उसके बाद देखिएगा -9 माइनस 9 हो गया -18, -18 का स्क्वायर, और जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो +18 नहीं लेंगे, सॉरी -18 नहीं लेंगे, +18 लेंगे। ठीक है, ये हो तो गया -18 का स्क्वायर, लेकिन उसको मैं +18 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये 18 ही लेंगे हम इसको 18 ले लिया। आप समझ रहे होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि मैं ना डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस जब कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए हमने 18 ले लिया इस वैल्यू को। उसके बाद अगली वैल्यू देखते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी निकालेंगे। सी डी इज इक्वल टू, सी डी इज इक्वल टू -9 माइनस -9, -9 माइनस -9 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया अंडर रूट -9 प्लस 9 का होल स्क्वायर, और -6 का होल स्क्वायर हो गया 36, ये तो कैंसिल आउट हो गया। और अंडर रूट 36 क्या हो जाएगा, 6, ये 6 हो गया। इसी तरह से फिर मैं निकालूंगा बेटा डी ए। तो डी के कोऑर्डिनेट्स को मान लो x1 y1 और ए के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 9 माइनस -9 का होल स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 9 क्या हो गया, 18। 18 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 18 ही आ जाएगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ए बी और सी डी तो 6 है, और बी सी और डी ए 18 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये बोलेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, सिंस since AB is equal to CD, since AB is equal to CD and BC is equal to DA, therefore
इट मे बी अ पैरेललोग्राम, ये सिंपली एक पैरेललोग्राम हो सकता है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब अगर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अगर उनमें एक भी एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो फिर पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। ठीक है, अब 90 डिग्री प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा आप ये देखो, मैं ना ऐसे ही हाइपोथेटिकली बना लेता हूँ। हाइपोथेटिकली मतलब इमेजिनरीली मैंने बना लिया। यहाँ मैंने लिख दिया ए बी सी डी। तो ए बी की लेंथ आ गई 6 और सी डी की लेंथ भी आ गई 6। बी सी की लेंथ आ गई 18 और इसकी लेंथ भी आ गई 18। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई एक भी एंगल 90 डिग्री का हो पाएगा तो उसका मतलब ये 90 डिग्री तभी तो होगा जब बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी कि अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर बैठा, अगर इसने पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दिया तो हम ये कहेंगे कि फिर ये 90 डिग्री का है एंगल, है ना। और रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में तो चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। हमें तो बस एक ही एंगल प्रूव करना है, एक एंगल करा बाकी के सारे भी हो जाएंगे प्रूव। तो डायगोनल से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या है, आप देखो मैं पहले बी डी भी निकालूंगा, फिर मैं ए सी भी निकालूंगा, लंबा प्रोसेस है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो शायद शॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक ऑल्टरनेट मेथड है, आप करके देखो। हम ये कहेंगे कि बी डी स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, बस बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर क्या होगा, -9 का होल स्क्वायर, -9 का होल स्क्वायर प्लस 0 -6 का होल स्क्वायर। -9 हो गया -18, -18 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर हो गया 36। 18 का स्क्वायर क्या होता है बताएंगे? 17 का स्क्वायर तो होता है आपका 324 तो नहीं होता कहीं? 17 का तो 289, 18 का 324 होता है क्या? 18 8 सा तो 144 होता है, नहीं नहीं, 144, 18 1 सा 18, हाँ 324। हाँ 324, तो ये हो गया 324 प्लस 36, और 324 प्लस 36 कितना हो गया बोलो? 330, 360 हो गया। अब हम ये देखेंगे कि ए बी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर देखेंगे। ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये भी चेक कर लेंगे। ए बी स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर, और ए डी कितना है, 18 का स्क्वायर। लो जी, ये भी हमारा 360 ही आ गया। सिंस पाइथागोरस थ्योरम is getting since Pythagoras theorem is getting satisfied in triangle DAB, so it is a right triangle, and therefore ABCD is a rectangle। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, कैसे प्लॉट करके? हाँ प्लॉट करके भी हो सकता है। देखो ये तो अब एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू में तो प्लॉट करके करोगे तो ज्यादा बढ़िया है, फटाफट हो जाएगा इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, प्लॉट करके समझ रहे हैं कैसे? आप ग्राफ बनाकर और उस पर प्लॉट कर लो, सही कह रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। चलिए जी, अगला देखते हैं हम। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, अभी आप लोगों ने ज्वाइन करा है, गरिमा, आदित्य, न्यासा, आप तीनों बताइए, कल क्वेश्चंस दिए थे वो करे हैं? अगर उनमें कोई डाउट हो तो बताओ। अगर उनमें कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं?
बताइए आदित्य, गरिमा, न्यासा। भाई बाकी बच्चों ने तो करे ही नहीं है। नो सर। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों ने भी नहीं करे हैं तो कर लीजिएगा इनको, जो डाउट्स हो पूछ लेना मेरे से। ठीक है, लेकिन इसमें अब लापरवाही मत करें, क्योंकि सितंबर चल रहा है, बस ये मानकर चलो ये महीना है और अगला महीना है, नवंबर में तो पेपर ही है आपके। तो कोई भी बच्चा झूठ ना बोले, किसी की कोई भी चीज में अगर डाउट है, कोई पुराना टॉपिक है, कहीं पर भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। चलिए देखिए, मैं देखता हूँ। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट the distance of the point P23 from the x-axis is A है, 2 B है, 2315 ये दे रखा है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन कल करा था। हाँ, तो ये भी तो प्लॉट करके ही होगा। और ये 2,3 है, इसको प्लॉट करना कितना आसान है, देखिए ये वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, ऐसे इधर एक्स और इधर एक्स डैश। 2,3 ये ओरिजिन हो गया, 0 1 2 3 4 1 2 3 4। 2,3 प्लॉट करना है तो एक्स में 2 और वाई में चलिए 3 तक। तो 2,3 ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है बताइए, 3। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी है इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये कैसा बेकार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में छोड़ रहा हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा, छोड़ रहा हूँ उसको। 20 है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,5 एंड -5,0, ये भी वही है, इसको भी छोड़ रहा हूँ मैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये देखते हैं, द पॉइंट्स -4,0, ये गलती से ये वाला मिटा दिया, आप देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस वैसे कल भी करे थे हमने। चलो जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, द पॉइंट्स -4,0, 4,0, 0,3। -4,0, 4,0 एंड -4,0, 4,0 एंड 0,3 are the vertices of A/N, A part, right triangle, B part, isosceles triangle, C part, equilateral triangle, equilateral triangle,
और डी पार्ट है स्केलीन ट्राइंगल। Let the 3 points be capital A -4, 0, capital B 4, 0, and capital C is 0, 3। ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि इन तीनों पॉइंट्स की मतलब इनका तीनों का डिस्टेंस आप निकालना शुरू करो फटाफट। पहले ए भी निकालो। ये भी क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 - -4 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 4 + 4 का होल स्क्वायर। 0 - 0 का होल स्क्वायर, 4 + 4 क्या हो गया, 8, 8 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट, तो ये 8 आ जाएगा। ए बी के बाद निकालेंगे BC। BC है 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो 0 - 4 यानी कि -4, -4 का स्क्वायर है 16, 3 - 0 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर है 9, 16 + 9 हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये हो जाएगा 5। फिर निकाल लो AC की वैल्यू। तो AC कितना है, ये तो 0 - -4 यानी कि 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। सिक्सटीन प्लस नाइन क्या हो गया, √25, और ये हो गया 5, ठीक है। तो आप ये देखिए BC और AC इक्वल है, तो क्या हो गया, जब दो साइड्स इक्वल होती हैं किसी भी ट्राइंगल की तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। सभी को क्लियर है, हाँ। अच्छा, चलिए अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 वही है जो आप में से किसी ने पूछा था, शायद गरिमा तुमने पूछा था वो। 0, 2y 2x, 0 है ना, और एक पॉइंट था ओरिजिन। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, तो x, y आया था उसका, ठीक है। तो वो हमने करा था, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 23 करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -2 if the distance between the points 2, -2 and -1, x is 5 and -1, x is 5, one of the values of x is, one of the values of x is। अब देखिए चार इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, -2, 2, -1, 1। ये है -2, बी है 2, सी है -1 और डी है 1। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 है ना। तो क्या करेंगे, एक पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को ए मान लो, 2, -2 को ए मान लिया,
और -1, x को b मान लिया। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है कितना, 5। इनके बीच का डिस्टेंस 5 दे रखा है। ठीक है, तो अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इन्होंने जो बोला है ना, वन ऑफ द वैल्यूज से ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज आती हैं, तो दो में से कोई एक वैल्यू बतानी है बस। तो देखिएगा, ए बी इज इक्वल टू 5, ए बी कैसे निकलेगा, -1 -2, -1 -2 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 यानी कि x -2 का स्क्वायर, मतलब x + 2 का स्क्वायर, और इसका ले लिया हमने अंडर रूट, इज इक्वल टू 5 करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, -1 -2 क्या हो गया, -3, -3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9, x + 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 5। अब देखिएगा, इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 9 + 4 + 2 2 ज़ा 4x, 5 को इधर ले आओ तो -5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 9 + 4 13, 13 - 5 कितना हो गया, 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, अब आप इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करके देखो तो क्या होगा, नहीं मैंने एक काम ना गलत कराया यहाँ पर, सुनो। 5 का स्क्वायर तो 25 होगा ना, जब स्क्वायरिंग कर दिया तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 25 को इधर लेकर आएंगे तो -25, 9 + 4 13, 13 - 25 क्या हो जाएगा, 12, वो भी माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो अब तो समझ में आ गया होगा, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 6 इंटू -2 -12 हो जाएगा। बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x - 2x करेंगे तो +4x आ जाएगा, और 6 इंटू -2 करेंगे तो -12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लिया जा सकता है, ले लिया कॉमन, तो ये बचा x + 6, और इन दोनों में से -2 कॉमन लेंगे तो x + 6 ही बचेगा। बेटा ये हो गया x + 6 मल्टीप्लाइड बाई x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x + 6 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई -6 और दूसरा x की वैल्यू हो गई +2। इनमें से कोई वैल्यू दे रखी है ऑप्शन में, +2 दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को ग्राफ बनाकर प्लॉट करके देखते हैं तभी हो पाता है। बना रहा हूँ अभी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट the coordinates of the point which is
the coordinates of the point which is reflection of point, which is reflection of point -3, 5 -3, 5 in x-axis, in x-axis is, in x-axis is, देखिएगा क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक्स एक्सिस में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, एक्स एक्सिस में इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना है। मतलब एक्स एक्सिस को ऐसे मान लीजिए, एक्स एक्सिस क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। फाई एक्सिस क्या होती है, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो एक्स एक्सिस को ऐसे मान लो जैसे कि कोई मिरर हो, और मिरर में रिफ्लेक्शन होगा, और मिरर होगा कौन सा, कर्व्ड मिरर तो होना नहीं है, वो प्लेन ही मिरर होगा। तो प्लेन मिरर में एक खास प्रॉपर्टी होती है कि प्लेन मिरर से जितना आगे हम खड़े हैं हमारी इमेज उसके उतना ही पीछे बनती है। अगर मैं 3 मीटर आगे खड़ा हूं तो मेरी इमेज 3 मीटर पीछे बनेगी उसमें, ठीक है ना, 3 मीटर पीछे बनेगी। अब देखो कैसे बनाते हैं हम इसको, ऐसे क्वेश्चन को जिसमें रिफ्लेक्शन पूछा जाए तो प्लॉट करना पड़ेगा। और ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसके, 3, 5, 3, -5, ऑप्शन सी है -3, -5, ऑप्शन डी तो दे रखा है -3, 5। ये तो ऐसे ही दे दिया, मतलब वो रिफ्लेक्शन उसी का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, सेम पॉइंट, ये तो नहीं होगा ना। खैर देखिए, पहले रिफ्लेक्शन वाला कोई क्वेश्चन हमने अभी तक देखा नहीं है, अब इसको देखिए समझ जाएंगे। y डैश x डैश, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट। तो पहले ये पॉइंट बनाना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा इन एक्स एक्सेस। तो पहले ये पॉइंट बनाएंगे, एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 5। -3 पे चलते जाओ और ये हो गया 5, -3, 5। अगर इसको एक्स एक्सेस को एक प्लेन मिरर मान लिया जाए तो इमेज कितना पीछे बनेगी, जितना इसका इससे डिस्टेंस है, इसका इससे कितना डिस्टेंस है, 5। तो 5 यूनिट ही पीछे बन जाएगी इमेज नीचे, ऐसे -1, -2, -3, -4 और -5। तो इमेज यहां बनेगी। तो समझ लीजिए x की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, लेकिन y की वैल्यू 5 से घटकर कहां पहुंच गए, -5, -3, -5। ये इसकी क्या बन गई, इमेज। इमेज बोले तो रिफ्लेक्शन। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए, क्लियर है? ये Yes, क्लियर sir. है, -3, 5 की Yes, इमेज अगर एक्स एक्सिस में sir. बनानी है यस तो वो सर। कहाँ बन जाएगी, -3, -5। समझ गए ना? ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। खुद सोच लो, अगर वो बोलते कि इमेज इन वाई एक्सेस तो क्या होता, ये इधर बनती, कितना इधर, एक्स में इतना किधर है 3, तो इसके उतना ही इधर 3 यूनिट उधर। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते, 3, 5। जो तो एक्स एक्सिस में बताना था ना, ये हो गया। बताइए जी, प्रोजेक्ट का क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी, चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा।
25 the point P on x-axis. Question number 25 है, the point P on x-axis the point P on x-axis equidistant the point P on x-axis equidistant from the points equidistant from the points A minus 1 comma 0, A minus 1 comma 0 and B 5 comma 0 and B 5 comma 0 is A part 2 comma 0, B part 0 comma 2, C part 3 comma 0 और D part 2 comma 2, D part है 2 comma 2. The point P on x-axis equidistant from the points A minus 1 comma 0 and B 5 comma 0. ठीक है, तो जरा देखिएगा क्या करना है. पॉइंट P जो है ना वो x एक्सिस पर होना चाहिए, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है. उल्टा होता है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0. तो हम क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, let the required point be P, और जो ये P है इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट P कहाँ पर है, x एक्सिस पर, तो इस पर y की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू को x ही ले लेते हैं और y की वैल्यू 0, तो x, 0 हो गया. ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी P x, 0. तो इक्विडिस्टेंट है ये पॉइंट P जो है ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये जो पॉइंट है, तो इसीलिए x, 0 ले लिया. और ये A से और B से इक्विडिस्टेंट है, बराबर दूरी पर है, तो हम क्या बोलेंगे, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, तो इसका मतलब AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर हो जाएगा. AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर. अब जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा. AP कैसे निकलेगा, x माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर. तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया. x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 0 माइनस 0 तो 0 हो गया, तो प्लस 0, x माइनस 5 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5. अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, कट गया, तो ये 1 स्क्वायर क्या हो गया 1, और 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो गया 2x, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और माइनस 2 5 10, तो माइनस का 10x.
तो ये 10 को इधर ले आओ, ये हो गया 2x प्लस 10x इज इक्वल टू 25 माइनस 1। तो 12x इज इक्वल टू 24, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या माना था मैंने, x, 0। तो ये पॉइंट क्या हो गया 2, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। यार ये ना मिड पॉइंट मत लगाना यहाँ पर, मिड पॉइंट मत लगाना। कई कई केसेस में क्या होता है ना कि मिड पॉइंट से सही आ जाता है आंसर, लेकिन यहाँ मत लगाना मिड पॉइंट। मतलब जब भी कभी इक्वी डिस्टेंट दे रखा हो तो मिड पॉइंट मत लगाना, क्योंकि कई बार ना ये गड़बड़ हो जाता है कि हमने ये बोला कि ये एपी वाला जो डिस्टेंस है ये ऐसे था, पी पॉइंट यहाँ पर है, ये इधर है और बी इधर है, तो डिस्टेंस तो दोनों के सेम है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो मिड पॉइंट थ्योरम तभी लग सकती है जब तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हों, और तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो इसलिए मिड पॉइंट लगाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन आप समझ लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन में तुक्के से वो सही आ जाता है, मिड पॉइंट वाला भी और वो वाला भी, कुछ क्वेश्चन में सही आ जाता है, लेकिन जब इक्वल डिस्टेंस दे रखा हो तो इक्वल डिस्टेंस वाला ही लगाना। ठीक है, चलिए जी। भाई बाकी बच्चे बता दीजिए, ऑनलाइन वाले सभी को क्लियर है इतना? यस सक्षम, सर। न्यासा, प्राजक्ता, इशिता, इंदर, गरिमा, Yes, आदित्य, sir. ठीक है। Yes, चलिए मैं sir. आगे चलता हूँ। ओके, आगे चलता हूँ फिर मैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 25, 25 था। अगला देखते हैं। ट्वेंटी फाइव था, फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। द एंगल सबटेंडेड the angle subtended by joining points, the angle subtended by the angle subtended by joining points a 3, 0, a 3, 0 and b 0, -2 and b 0, -2 to the origin point is ऑप्शन दे रखे हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर मैं प्लॉट कर लेता हूँ तो ज्यादा आसानी से बन जाता है, क्योंकि इसमें ओरिजिन की भी बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी एक वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी एक वैल्यू 0 है। तो एक बार करके देख लेते हैं। देखो, y, y डैश, x, x डैश, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3,
-4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, यहीं तक कर लो बस। अब देखिए ए जो दे रखा है वो है 3,0, तो ए की वैल्यू है एक्स में, चलो 3 और वाई में कहीं चलना ही नहीं, तो 3,0 ये हो गया ए 3,0। बी पॉइंट दे रखा है 0,-2, तो 0 एक्स में कहीं नहीं चलना, 0 यानी कि ओरिजिन पर ही रहना, और -2 यानी कि नीचे। ये बी हो गया 0,-2, ठीक है। ए को बी से ज्वाइन कर दो, ये बोल रहे हैं द एंगल सबटेंडेड बाय जॉइनिंग पॉइंट्स ए बी टू द ओरिजिन पॉइंट। अगर ए और बी को अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया जाए, ए को भी ज्वाइन कर दिया और ये ए को ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से, और बी को ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं कई बार प्लॉट करो आप फिगर, उसी से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे ये वाला एंगल पूछ लेते हैं, वो आपसे ये वाला एंगल पूछ लेते हैं, तो ऐसे में जनरली क्या होगा, एंगल या तो 45 या 60 या 30 ही आएगा। कैसे? हम ट्रिग्नोमेट्री का फंडा लगाएंगे, ठीक है। हम ये वाली लेंथ निकाल लेंगे और ये वाली लेंथ निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। फिर हम टेन थीटा निकाल लेंगे, और टेन थीटा निकाल के ये देखेंगे कि वैल्यू क्या आ रही है। हो सकता है 1/√3 आ जाए, तो टेन थीटा 1/√3 कहाँ होता है? 30 डिग्री पर, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अगर टेन थीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो टेन थीटा 1 कहाँ होता है? 45 डिग्री पर, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ तो मतलब आसान था कि उन्होंने बोला कि ओरिजिन पर बताइए क्या एंगल बन रहा है, ओरिजिन पर तो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। भाई बता दीजिए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को क्लियर है? हाँ जी यस बताइए, सर। सभी को क्लियर है? चलिए ठीक है, ओके। अगला देखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 27। इफ द पॉइंट P k-1, 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A 3k B k5, द वैल्यू ऑफ k इज। बोर हो गया ऐसे क्वेश्चन करके, बहुत कर लिए, छोड़ रहा हूँ इसको। 28 वाला क्वेश्चन देखेंगे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, एक मिनट। अब देखिएगा 28 नहीं लिख रहा हूँ नीचे, 27 छोड़ रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 27 जैसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं। अननोन की वैल्यू निकालो, वो इक्विडिस्टेंट है, वो कर रखे हैं। तो 28 है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स the distance between the points P, कैपिटल P, ब्रैकेट में A sin phi, A sin phi, 0। देखो जैसे एंगल को हम थीटा बोलते हैं ना, थीटा, ऐसे थीटा बोल देते हैं, इसी तरीके से एक एंगल और होता है उसको फाई बोल देते हैं। ये भी ग्रीक अल्फाबेट है, ये भी ग्रीक अल्फाबेट है, फाई, ठीक। जीरो बनाकर उसको बीच में से ऐसे काट दो, फाई बोलते हैं इसको। तो A sin phi, 0 एंड Q, और ब्रैकेट में 0, -a cos phi, 0, -a cos phi इज ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2a, और ऑप्शन डी है ए। दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक P है A sin phi, 0, दूसरा है Q 0 -a cos phi। तो इनके बीच में डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए।
बिल्कुल मत सोचो ये साइन और कॉस आ रहे हैं ये हमारा क्या बिगाड़ देंगे, छोड़ो इसको। आप सीधा सीधा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाओ। ठीक है, देखिएगा PQ जो डिस्टेंस है उसमें हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है 0 और x1 क्या है a sin फाई, तो 0 माइनस a sin फाई का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस a cos फाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस a cos फाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, ये बचेगा माइनस a sin फाई, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और साइन फाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस माइनस ए कॉस फाई माइनस 0 क्या हो जाएगा माइनस ए कॉस फाई, माइनस ए कॉस फाई का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस फाई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो पी क्यू इज इक्वल टू, इधर भी ए स्क्वायर है इधर भी ए स्क्वायर है, कॉमन ले लो ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, और इस पूरे का अंडर रूट। मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसी तरह से साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई भी 1 ही होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 का अंडर रूट, 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या फर्क पड़ता है, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा ए। इसका मतलब आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 28 तक पहुंचे हैं, और आप ये देख लीजिए इसमें काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट भी होंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस का टफनेस लेवल बढ़ेगा, और अभी 28 तक पहुंचे हैं, इसमें क्वेश्चन जो है रीजन असर्शन वालों को छोड़ दो, तो सिर्फ एमसीक्यू 100 क्वेश्चन है। ठीक है, करने सारे हैं, करने सारे हैं, कोई मत छोड़ना। तो अभी हमने 28 तक करे हैं, आगे के कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही 8 या 10 क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, और कल वाले क्वेश्चंस भी आप ट्राई करिएगा। ठीक है, ईमानदारी से देख लेना, अगर बाई चांस कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपको लगते हैं कि रिपीट हो रहे हैं, नई जरूरत है करने की, तो उसको छोड़ देना। मतलब अपना फायदा और नुकसान तो आप अच्छे से समझते ही हैं, ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपको ना आता हो और वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में आप उसको छोड़ दो, छोड़ना मत। हर क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लेना, जो लगता हो कि बिल्कुल ही सेम है सिर्फ डिजिट चेंज हुई है उसको छोड़ देना। ठीक है, तो मैं लगभग 8-10 क्वेश्चन और भेजूंगा, और बाकी देखते हैं। तो अभी टाइम रहेगा तो मैं कोशिश करता हूँ, एक काम करता हूँ, जैसे हमने कल और परसों आज भी मैथ्स करा था, तो मैं थोड़े ना ज्यादा क्वेश्चन भेजूंगा, मैं थोड़े ज्यादा क्वेश्चन भेजूंगा, फिर आप 2 दिन ट्राई कर लेना उसको। मैं कल और परसों मेटल नॉन मेटल आगे कंटिन्यू करूंगा, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हो गई थी, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, तो मैं क्वेश्चन थोड़े ज्यादा भेज दूंगा। ठीक है, तो कल और परसों कर लेना प्रैक्टिस, जो डाउट्स हो वो फिर अगली क्लास जो मैथ्स की होगी पूछ लेना। ठीक है, अब सीरियसली करना शुरू कर दो तुम भी।